नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के राजन सीरीज के प्रथम प्रश्न पत्र बाल विकास के बहुविकल्पीय प्रश्नों के पार्ट 2 को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 26 है, अल्पकालिक स्मृति है, इसके ऑप्शन है। इसमें व्यक्ति उत्तेजनाओं को शीघ्र भूल जाता है, व्यक्ति उत्तेजनाओं को अधिक समय तक याद रखता है, आ व बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन आ। प्रश्न 27 है, रुचि को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इसके ऑप्शन है। परिवार की आर्थिक स्थिति, विद्यालय का कठोर वातावरण, अभिभावकों का अनुचित व्यवहार, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन द उपर्युक्त सभी। प्रश्न 28 है, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह परिभाषा है रूथ बेंडिक्ट की, वुडवर्थ की, पी जिन्सबर्ट की, एनास्टासी की। इसका सही आंसर ऑप्शन आ, रूथ बेंडिक्ट की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है? इसके ऑप्शन है। पदार्थ, प्रत्यय, प्रतिभा, संवेदना। इसका सही आंसर ऑप्शन आ, पदार्थ। प्रश्न 30 है, बालक के कोषों और पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने योग्य होता है कहलाता। इसके ऑप्शन है। प्रत्यक्षीकरण, परिपक्वता, समंजन, आत्मसातन। इसका सही आंसर ऑप्शन बा, परिपक्वता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 31 है, माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से बालकों को जो आनुवांशिक गुण प्राप्त होता है उसके वाहक होते हैं। इसके ऑप्शन है। डीएनए, पीजीएन, आरएनए, जीन्स। इसका सही आंसर ऑप्शन द जीन्स। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सामान्य स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि होती है। इसके ऑप्शन है 80 से 85, 70 से 80, 90 से 109, 100 से 115। इसका सही आंसर ऑप्शन सा, 90 से 109। प्रश्न 33 है, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया? इसके ऑप्शन है। एडवर्ड्स, मरे एवं मॉर्गन, स्टेनले हॉल, सिकार्ड एवं बैकमैन। इसका सही आंसर ऑप्शन बा, मरे एवं मॉर्गन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 34 है, बालक के केंद्रक में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? इसके ऑप्शन है 46, 42, 52, 50। इसका सही आंसर ऑप्शन आ, 46। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? इसके ऑप्शन है। सीएटी, टीएटी, एमएटी, भाटिया बैटरी। इसका सही आंसर ऑप्शन द भाटिया बैटरी। प्रश्न 36 है, बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है। इसके ऑप्शन है 6 से 10 वर्ष, 5 से 10 वर्ष, 10 से 18 वर्ष। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन आ, 6 से 10 वर्ष। आपको पवन सीरीज में 10 से 12 वर्ष भी मिल जाएगा। प्रश्न 37 है, बाल विकास के अंतर्गत किशोरावस्था की अवधि मानी जाती है। इसके ऑप्शन है 11 से 18 वर्ष, 5 से 10 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 38 है, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। इसके ऑप्शन है पावलोव का, स्किनर का, फ्रावेल का, डाल्टन का। इसका सही आंसर ऑप्शन आ, पावलोव का। प्रश्न 39 है, चिंपैंजी पर आधारित सूझ का सिद्धांत को जानते हैं। इसके ऑप्शन है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत से, समग्र सिद्धांत से, पूर्णाकृत सिद्धांत से, सभी से। इसका सही आंसर ऑप्शन द सभी से। प्रश्न 40 है, थार्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था। इसके ऑप्शन है बिल्ली पर, कुत्ते पर, शेर पर, भालू पर। इसका सही आंसर ऑप्शन आ, बिल्ली पर। प्रश्न 41 है, संज्ञानात्मक विकास को 3 भागों क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। इसके ऑप्शन है ब्रूनर, फ्रावेल, विने,
कोहलर। इसका सही आंसर ऑप्शन आ ब्रूनर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 42 है, वह स्तर जिसमें बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं में विभेद करना आरंभ करता है वह स्तर है। इसके ऑप्शन है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही आंसर ऑप्शन बा। प्रश्न 43 है, वह स्तर जिसमें बालक वस्तुएं एवं पदार्थों के संबंध में चिंतन करना तथा तर्क करना प्रारंभ करता है वह स्तर है। इसका सही आंसर ऑप्शन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न 44 है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने बौद्धिक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। इसके ऑप्शन है जीन पियाजे, कोहलर, फ्रावेल, रीने। इसका सही आंसर ऑप्शन आ जीन पियाजे। प्रश्न 45 है, थार्नडाइक ने अधिगम के कितने गौड़ नियम दिए। इसके ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। इसका सही आंसर ऑप्शन सा 5। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। इसके ऑप्शन है प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा। इसका सही आंसर ऑप्शन द प्रतिष्ठा। प्रश्न 47 है, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता कहलाती है। इसके ऑप्शन है विस्मरण, प्रतिभिज्ञा, प्रत्याह्वान, आत्मसातन। इसका सही आंसर ऑप्शन आ विस्मरण। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 48 है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। इसके ऑप्शन है परीक्षण करने की प्रवृत्ति, स्मृति, अनुशासन, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। इसका सही आंसर ऑप्शन द। प्रश्न 50 है, एक बच्चा जो खाली स्थान है से ग्रस्त है वह साकोवाच तथा न्यूक्लियर एवं अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आ डिसलेक्सिया। इसको रीडिंग डिसऑर्डर भी बोलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 51 है, जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसको कहते हैं। ऑप्शन आ है व्यक्तिगत समानता, व्यक्तिक विभिन्नता। ऑप्शन सा है आ बा दोनों। इसका सही आंसर ऑप्शन बा व्यक्तिक विभिन्नता। प्रश्न 52 है, प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता हैं। इसके ऑप्शन क्रो एंड क्रो, फ्राबेल, किलपैट्रिक, डगलस। इसका सही आंसर ऑप्शन सा किलपैट्रिक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह विधि जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है कहलाती है। इसके ऑप्शन है प्रश्नावली विधि, मापन रेखा विधि, मनोनीत विधि, कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बा मापन रेखा विधि। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 54 है, बाल विकास का प्रमुख आधार है। इसके ऑप्शन है वंशानुक्रम, वातावरण, उपर्युक्त आ व बा दोनों। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सा। प्रश्न 55 है, वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं। यह कथन है रूथ बेनेडिक्ट, फ्रायड, जोन्स, पियाजे। इसका सही आंसर ऑप्शन आ रूथ बेनेडिक्ट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।